अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृतं भारतमित्यामुखपटले फेसबुक माध्यमेन अस्यां लाइव व्याख्यान श्रृंखलायाम् अहं डॉक्टर कांता भाटिया सर्वेषां सुधीजनानाम् आयोजकानां छात्राणां च स्वागतं करोमि। सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा और संधि प्रकरण पर हम अपना व्याख्यान चला रहे हैं और इसी संदर्भ में मैंने पिछले व्याख्यान में आपके सामने वृद्धि संधि के विषय में एक सूत्र की व्याख्या की थी, जो कि वृद्धि रेची सूत्र था। और वृद्धि रेची सूत्र वृद्धि संधि का सामान्य सूत्र है और जिसके विषय में मैंने आपको बताया था कि ये गुण संधि का अपवाद है। वास्तव में ये वृद्धि संधि करने का सामान्य सूत्र है, परंतु गुण संधि का ये अपवाद सूत्र है। जैसा कि गुण संधि में भी हमने पढ़ा था कि गुण संधि आद गुणा सूत्र द्वारा कोई भी स्वर यदि अवर्ण के बाद होता है तो गुण होता है, परंतु उसके बाद वृद्धि संधि में कहा कि अवर्ण के बाद यदि एश प्रत्याहार का वर्ण होता है तो फिर वृद्धि होती है। तो ये वास्तव में गुण संधि का ही अपवाद है और इसमें हम वृद्धि संधि करते हैं। और वृद्धि संधि के विषय में मैंने बताया था कि वृद्धि की परिभाषा है वृद्धि रेची, अर्थात ए ओ आई औ को वृद्धि की परिभाषा है वृद्धि राधेच, अर्थात आ आई और औ इनको हम वृद्धि कहते हैं। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। वृद्धि रेची सूत्र वृद्धि संधि करता है और वृद्धि राधेच सूत्र वृद्धि। तो अब मैं आगे उसी वृद्धि संधि के विषय में आगे बताना चाहती हूँ और सूत्र है हमारे सामने। उससे अगला सूत्र है एत्येधत्यूठसु। ये भी वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है और इस सूत्र के संबंध में पहले इस सूत्र की संरचना के विषय में ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र में 3 शब्द संधि करके दिए हुए हैं। एत्येधत्यूठसु, एति, एधति और ऊठसु, ये 3 पद हैं इसके अंदर और उनको संधि करने के बाद और इनका द्वंद्व समास करने के बाद एत्येधत्यूठसु बहुवचन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अब यहाँ पे एक बात जो जाननी आवश्यक है वो ये है कि देखिए ई धातु से तो चलिए हमें उतना संशय नहीं होगा। ई धातु से लकार में यदि लट लकार में रूप चलाते हैं तो एति बनता है, परंतु एध धातु आत्मनेपदी धातु है तो वहाँ यदि हम इसको कहें कि क्रिया रूप है तो वहाँ एधत्ते होना चाहिए। यहाँ पर एधति है, इसलिए ये बड़े ही ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर एति और एधति ये शब्द हैं, दोनों प्रातिपदिक हैं, उसके बाद पद बने हैं और इनसे ष्टिप प्रत्यय जो कि कृदंत है, कृत प्रत्यय है, वो लग के ये शब्द बने हैं। तो एति शब्द और एधति शब्द, इसीलिए यहाँ पर एधति क्रिया रूप नहीं है। तो एति मतलब ई धातु और एधति मीन्स एध धातु, उनको बताने के लिए यहाँ पर इनको शब्द बनाया कृत प्रत्यय लगाकर, ष्टिप प्रत्यय लगाकर, और ष्टिप प्रत्यय लगाने के बाद सार्वधातु का अर्धातु के सूत्र द्वारा ई धातु से ष्टिप प्रत्यय लगा तो एति बना। एध में गुण नहीं है संभावना, इसलिए एधति बना। तो ये एक बात तो इस सूत्र में ये ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात इस सूत्र में ये एत्येधत्य ऊठसु, यहाँ पे एति और एधति ये एच से आरंभ हो रही हैं। अभी सूत्र का अर्थ नहीं, अभी तो मैं सूत्र की संरचना इसकी जो उसी पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो एति और एधति ये एच से आरंभ हो रही हैं दोनों, और ऊठ शब्द अलग से है, ऊठ शब्द ऊ से आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पे वृद्धि रेची सूत्र से एची की अनुवृत्ति आ रही है, आद गुण से आ की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पे एची और वृद्धि दोनों की अनुवृत्ति वृद्धि रेची सूत्र से आ रही है।
अब यहाँ इसलिए सूत्र जो है इसका अर्थ जब हम करेंगे तो एची विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। मैं अभी आपको इसमें वृत्तिकार ने जिस प्रकार से इसी सब को ध्यान में रखते हुए इसकी वृत्ति दी है, इस सूत्र का अर्थ दिया है, वो वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको उसकी भूमिका के रूप में बताना चाहती हूँ कि क्यों यहाँ पे इस प्रकार से हम केवल मात्र एति एद ई धातु और एद धातु के साथ ही एची का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एची सप्तम्यंत है और विशेषण, ये भी शब्द जो है एत्येदत्युठसु भी सप्तम्यंत है, तो ये इस सप्तम्यंत के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। और तदादि विधि सूत्र जो है, हमने पहले भी सूत्र पढ़ा, यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहणे, सूत्र के अनुसार ये जो एच है ये आदि में आएगा धातु के, तो जिसके आदि में एच होगा ऐसी ई धातु और एद धातु यदि परे हो तो अवर्ण और अवर्ण के बाद ये परे हो तो वृद्धि एकादेश होता है। तो अब मैं आपके सामने ये इसका सूत्र का जो सूत्र इसमें भट्टोजी दीक्षित ने जो अर्थ दिया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा अवर्णात, मैंने कहा आ की जो है अनुवृत्ति आ रही है, तो अवर्णात, अब एची की भी अनुवृत्ति है इसलिए, और मैंने कहा कि ये एची जो है ये विशेषण है, सप्तम्यंत है, इसलिए एत्येदत्युठसु का विशेषण है। तो यहाँ पे कहा अवर्णात एज आद्यो, एच जाद्यो, एच आद्यो, एच जिसके आदि में है, तदादि विधि के कारण एच आदि में है, ये अर्थ उन्होंने किया। अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है एज आद्यो, और सूत्र में बहुवचन है, तीनों के लिए प्रयुक्त हुआ है एत्येदत्युठसु, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एच केवल दो में ही आ रहा है, एति और एधति में, इस कारण से यहाँ पर केवल मात्र ये इन दोनों के विशेषण ही बनेगा। एची जो है ये विशेषण किसका बनेगा, केवल मात्र एति का और एधति का, क्योंकि यही एच से आरंभ हो रहे हैं और ऊठ ऊ से आरंभ हो रहा है, इसलिए उसका विशेषण ये नहीं बन सकता। इसीलिए सूत्र का अर्थ हुआ कि अवर्ण के बाद यदि एच से आरंभ होने वाली, एच प्रत्याहार है, ए ओ ए औ, इनमें से किसी भी वर्ण से आरंभ होने वाली ई धातु हो, ई धातु का एति बना है, मैंने अभी बताया ई धातु से स्टिप प्रत्यय लगकर एति बना, तो ई धातु हो एच से आरंभ होने वाली, और एद धातु हो वो भी एच से आरंभ होने वाली, और अवर्ण के बाद यदि ऊठ शब्द हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, ऊठ को भी हम छोड़ देते हैं, अभी हम ई धातु और एद धातु जो एच से आरंभ होने वाली हो उसके विषय में बात करते हैं। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि वृद्धि रेची सूत्र द्वारा यहाँ पर वृद्धि संधि क्या नहीं हो रही, जो कि इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। अवर्ण के बाद एच से आरंभ होने वाली ई धातु या एद धातु हो तो वृद्धि रेची सूत्र में केवल मात्र इतना कहा उन्होंने कि अवर्ण के बाद ए ओ ऐ औ हो, चाहे वो किसी धातु का हो चाहे किसी पद का हो, ये कहीं कुछ नहीं कहा। तो उस सूत्र के अनुसार तो यहाँ पर संधि हो जानी चाहिए, वृद्धि संधि। अवर्ण के बाद एद धातु है या एच ए से आरंभ होने वाली ई धातु है तो वृद्धि रेची सूत्र द्वारा ही संधि प्राप्त हो रही है, तो पुनः इस सूत्र द्वारा वृद्धि संधि करने की क्या आवश्यकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है। अब इस प्रश्न का क्या समाधान है, देखिए आगे जो है सूत्र आएगा एंगी पर रूपम, आगे इससे दो सूत्र आगे है, एंगी पर 2-3 सूत्र आगे होगा एंगी पर रूपम, और वो सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद यदि एंग से आरंभ होने वाली, एंग में ए और ओ ही आते हैं, तो अवर्ण के बाद यदि एंग अर्थात ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु परे हो
तो पर रूप संधि होती है। ये संधि हम करेंगे तो बाद में, परंतु इसके लिए उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है इस सूत्र के प्रयोजन को जानने के लिए। जबकि हम देख रहे हैं कि संधि वृद्धि पूर्व सूत्र से हो रही है, तो क्योंकि एंगी पर रूपम सूत्र में कहा कि अ वर्ण के बाद यदि ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु परे होगी तो वहां पर रूप संधि होगी। पर रूप में दोनों के स्थान पर परवर्ती रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है, बाधक है। वृद्धि संधि में तो कहा कि कुछ भी हो, धातु का हो, किसी का भी हो, अवर्ण के बाद एश प्रत्याहार का वर्ण होता है तो वृद्धि होती है। परंतु इस सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद धातु हो गई, और वो धातु भी कैसी हो, ए या ओ से आरंभ होने वाली, तो वहां वृद्धि ना होकर पररूप होता है। अब देखिए यहां पर इस सूत्र में कहा कि अवर्ण के बाद एंग से आरंभ होने वाली धातु तो पररूप होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब कोई भी धातु यदि अवर्ण के बाद एंग से आरंभ होने वाली आती है तो वहां पर अब पररूप संधि प्राप्त होती है। ये जो मैं सूत्र आपके सामने करा रही हूं, इस सूत्र में भी धातु के संबंध में कहा, और इस सूत्र में कुछ दो विशेष धातुओं को लेकर कहा कि यद्यपि अवर्ण के बाद एंग प्रत्याहार का वर्ण आने पर एंगी पर रूपम सूत्र द्वारा पररूप संधि होती है, परंतु यदि अवर्ण के बाद ई धातु आ जाए जो कि एच से आरंभ होने वाली हो, ए से, और एद धातु आ जाए तो फिर पररूप ना होकर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। तो ये सूत्र अपवाद है किसका, एंगी पररूपम सूत्र का। वृद्धि रेची का अपवाद है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम का अपवाद है पुनः ये एत्येधत्यूठसु। तो अब संभवतः इस सूत्र का प्रयोजन स्पष्ट हो गया होगा कि इसका बाद हो गया था। यदि धातु परे हो, ए या ओ से आरंभ होने वाली, तो वृद्धि संधि का बाद हो गया था। तो इसका यदि ये सूत्र ना होता तो ए से आरंभ होने वाली ई धातु या एद धातु परे होने पर पर रूप ही होता है पर रूप सूत्र द्वारा, परंतु पर रूप अभीष्ट नहीं है इनमें, और अभीष्ट ना होने के कारण प्रस्तुत सूत्र द्वारा वहां वृद्धि होकर रूप जो है अभीष्ट रूप प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया आपको इन दो एति और एधति के संबंध में। मैंने ऊठसु में एच से आरंभ होने वाला आपको कहा कि विशेषण नहीं लगेगा, क्योंकि ऊठ शब्द एच से आरंभ नहीं होता है। यहाँ पर ऊठ शब्द परे होने पर तो यहाँ गुण होता है। यदि अवर्ण के बाद ऊठ शब्द होता है तो अ और उ के स्थान पर गुण होगा, तो ये गुण का अपवाद है। यदि अवर्ण के बाद कोई स्वर होता है तो गुण संधि होती है, परंतु प्रस्तुत सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद यदि ऊठ शब्द होगा तो वहां अ और उ के स्थान पर गुण न होकर वृद्धि होगी। तो इसलिए इस सूत्र की वृत्ति में ये कहा गया कि पररूप गुणापवादः, ये सूत्र पररूप संधि और गुण संधि दोनों का अपवाद है। तो पररूप संधि तो एत्येधत्यों के साथ लगेगी, उसका अपवाद है, और गुण जो है ऊठ शब्द परे होने पर जो गुण संधि होती थी उसका अपवाद है। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि अवर्ण के बाद ई धातु आती है जो कि एच से आरंभ होती हो, और एध धातु भी आती हो जो एच से आरंभ होने वाली हो, तो वृद्धि संधि होगी, और ऊठ शब्द होने पर भी वृद्धि संधि होगी। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे। तो उदाहरण है, पहला है उपैति। उपैति में उप और उसके बाद एति है, ई धातु लट लकार प्रथम पुरुष में एति बनता है। देखिए सूत्र में एति शब्द है,
परंतु यहाँ पर हमें चाहिए ई धातु एच से आरंभ होने वाली, तो यहाँ एति जो है ये लकार रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये उप और एति, अवर्ण के बाद ई धातु है जो ए से आरंभ हो रही है। ई धातु में यदि लट लकार प्रथम पुरुष में टिप करते हैं तो गुण होकर सार्वधातु का धातु के से ई के स्थान पर ए गुण होकर एति रूप निष्पन्न होता है। तो इसलिए ये धातु तो ई है परंतु ए से आरंभ हो रही है, इसलिए यहाँ पर अ और ए के स्थान पर वृद्धि, और हम जानते हैं कि आई होगा क्योंकि सदृश्य स्थानीय अंतरतम सूत्र के अनुसार जो सदृशतम होने के कारण आई होगा अ और ए के स्थान पर। इसी प्रकार से देखिए दूसरा रूप है उपैधते, उप जमा एधते, और उप और एधते, यहाँ एधते तो एध धातु लट लकार का ये आत्मनेपदी है, इसलिए एधते रूप एध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए आवर्ण के बाद ए आया है एध धातु का, तो इन दोनों के स्थान पर भी वृद्धि होकर उपैधते रूप बनता है। तीसरा रूप हमारे पास है पृष्ठ जमा ऊह। अब देखिए पृष्ठ ऊह, ये वास्तव में ये शब्द होता है पृष्ठवाह। पृष्ठवाह, पृष्ठवाह शब्द का अर्थ होता है बैल, बुल। तो पृष्ठवाह से जो जब हम इसके रूप चलाते हैं तो वह को संप्रसारण, पृष्ठवाह का पृष्ठ और ऊह बन जाता है, वाह को ऊ करके। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ और ऊह, ये हमारे पास, ये इसलिए मैं ये बता रही हूँ इसको क्योंकि ये ऊठ शब्द लिखा हुआ है, तो ये ऊठ शब्द का ही जो रूप है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऊह बना है। तो यहाँ पृष्ठ और ऊह, अवर्ण के बाद ऊ है, ऊठ शब्द का ऊ है, इसलिए यहाँ पर भी गुण ना होकर दोनों के स्थान पर वृद्धि, अ और ऊ के स्थान पर औ ये वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है आपके सामने ये रूप इस सूत्र के अनुसार जो बनते हैं वो आपके सामने है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सूत्र एंगी पररूपम सूत्र द्वारा जो पररूप किया जाता है उसका अपवाद है। उसके बाद देखिए पररूप करने वाला एक और सूत्र भी है इससे आगे, ओम आंगुश्च, और उसके सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद यदि ओम शब्द हो या आंग हो तो पररूप होता है। तो यहां देखिए जब हम ये सूत्र है और इससे जो बनता है वो मैं आपके सामने रख रही हूं, अवही अवेही बनता है इससे। हाँ, अभी मैं आपको इसको स्पष्ट करूंगी कि मैं इसमें आपको ये क्या बताना चाहती हूँ। तो अवेही रूप शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो यदि ये जो ओम आंगुश्च सूत्र पर रूप करता है, और कैसे करता है मैं अभी आपको उसकी सिद्धि भी बताती हूँ, हालांकि ये सूत्र आगे भी हम करेंगे परंतु यहाँ आवश्यकता है उसकी। तो देखिए यहाँ पर अवर्ण के बाद यदि आंग होता है तो सूत्र कहा कहता है ओमी आंगी च आद परे पर रूपम एकादेश स्याद। अवर्ण के बाद आंग यदि परे हो तो यहाँ देखिए यहाँ पे अवेही जो रूप है ना वो है अव, आ और इही। ये इस प्रकार से आ और इही, जो आंग आ आंग है और इही इस प्रकार बनता है। इसमें जो प्रक्रिया आगे और अधिक प्रक्रिया है वो मैं अभी नहीं बता रही, परंतु मैं इतना बता रही हूँ कि आ और इही में पहले हम संधि कर देते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण अगले इसी सूत्र की व्याख्या में बताऊंगी। यहाँ इतना आपको समझना है कि आ और इही में पहले हम संधि करेंगे, गुण संधि, और गुण संधि करने के बाद हमारे पास ए बन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आ के बाद यहाँ पे हमें ए प्राप्त हुआ है धातु का, ई धातु का, ए ही। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत सूत्र द्वारा वृद्धि होनी चाहिए। पररूप कहा आंग परे हो
तो पर रूप होगा आंग परे है अवर्ण के, ओम और आंग दोनों के लिए। मैं अभी आंग की बात कर रही हूँ आपके साथ। तो आंग और इही और आ और ई के बाद जो के स्थान पर ए किया, तो हमारे पास एक सूत्र है अंतादिवच्च। वो सूत्र कहता है कि जो भी आदेश किया जाता है वो पूर्व के अंतिम भाग के समान और पर के आदि भाग के समान होता है। तो यहाँ पर हम ए जो है वो आ ही मानेंगे और पर रूप कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि प्रस्तुत सूत्र तो ये कहता है कि ई धातु यदि ए से आरंभ होती है तो वहां वृद्धि होती है। तो हमें प्रश्न हमारे पास उठता है कि वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए देखिए एक न्याय है, पुरस्ताद अपवाद न्याय। वृत्तिकार ने भी कहा है पुरस्ताद अपवाद न्यायेन वृद्धि एंगी पर रूपम इत्यस्यैव बाधिका न तो ओमांगोश्च। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो ये न्याय होता है पुरस्ताद अपवाद न्याय, वो मैं न्याय भी आपके सामने वो परिभाषा भी करती हूँ। पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। ये नियम है कि अगर अपवाद सूत्र सामान्य सूत्र से पहले दे दिया जाए, अपवाद के लिए कोई कंडीशन नहीं कि आपने सूत्र पहले उत्सर्ग देना है बाद में अपवाद देना है, ऐसा नहीं है। यदि अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र से पहले दिया जाता है तो वो अपवाद सूत्र अपने तुरंत जो आगे आने वाला है उसी का बाध करेगा, उससे जो आगे आने वाले हैं उसका बाध वो नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए ये अपवाद है, मैंने भी आपको बताया कि एत्येधत्योठसु जो सूत्र है ये एंगी पर रूपम का अपवाद है। ठीक है, तो एंगी पर रूपम जो है उसके जो संख्या है वो 6194 है और ये जो सूत्र है ये 6189 है शायद। तो किसकी? एत्येधत्योठसु की। तो ये अपवाद सूत्र है किसका? एंगी पर रूपम का, और ये उससे पूर्व आया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको परिभाषा यही बताई है कि पुरस्ताद अपवाद, जो अपवाद पहले आता है वो अपवाद अपने जो तुरंत जो बाद में आएगा जो है उसका तो बाध करेगा, परंतु उसके बाद जो आएगा उसका बाध वो नहीं करेगा। इसलिए ये सूत्र एंगी पर रूपम का तो बाध करता है, परंतु ओमांगोश्च सूत्र जो एंगी पर रूपम के बाद आ रहा है 6195 उसका बाध नहीं करेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से अव, आ और ई और अव और एही जब हमारे पास स्थिति बनती है तो यहाँ पर एही ई धातु है, एज से आरंभ भी हो रही है, परंतु यहाँ पर वृद्धि संधि ना होकर पर रूप संधि हुई है। और क्यों हुई है इसका मैंने आपको कारण बताया है। तो कहीं पर भी अवैही रूप जो है वो शुद्ध रूप नहीं है, अवेही रूप ही शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये आवश्यक जानकारी आपको देनी है। उसके बाद देखिए अब सूत्र में कहा कि ई धातु और एध धातु एच से आरंभ होने वाली होनी चाहिए, अर्थात यदि एच से आरंभ होने वाली ई धातु नहीं होगी या एध धातु नहीं होगी तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा वृद्धि भी नहीं हो सकेगी। जैसे उदाहरण है आपके पास उप इतः, ई धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में एति इतः फिर बहुवचन में यंति, ये रूप बनते हैं। तो उप इतः यहाँ यद्यपि ई धातु से आरंभ नहीं हो रही, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि संधि प्रस्तुत सूत्र से ना होकर अवर्ण के बाद यदि स्वर ई आया है तो आद गुणा सूत्र द्वारा गुण संधि होकर उपेतः रूप बनेगा। उपैतः रूप अशुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण है मां भवान प्रेदिधत। तो यहाँ पे ये वाक्य देने का प्रयोजन अभी बताऊंगी आपको। प्रेदिधत को हमने सिद्ध करना है, बताना है यहाँ पे। तो प्रेदिधत में प्र और इदिधत है।
ये इदिधत जो है ये एध धातु का निजंत लुंग लकार का रूप है। और हम सब जानते हैं कि मांगी लुंग, मांग अगर हो उपपद हो तो आगम आ जो है वो उसका आगम नहीं होता, जो आड आगम करते हैं। तो यहाँ पर लुंग लकार है और माँ का प्रयोग है, माँ भवान प्रेदिधत, तो माँ का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे आ जो है आठ जो आगम होना चाहिए था प्रारंभ में वो नहीं है, इसलिए ईदिधत रूप है, नहीं तो ऐदिधत रूप होता। तो हमारे पास क्या है, प्र और ईदिधत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का निजंत रूप है। तो प्र के अ और ईदिधत का ई, यद्यपि एद धातु से ही ईदिधत बना है, परंतु एद धातु एच से आरंभ होने वाली ना होने के कारण यहाँ पर अ और ई के स्थान पर वृद्धि ना होकर क्या होगा, गुण होगा। तो इसलिए प्रेदिधत रूप बनेगा, ना कि प्रैदिधत रूप। तो ये सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या मैंने आपको उदाहरण और प्रत्युदाहरण देते हुए और सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं उनके विषय में बात करते हुए आपको मैंने इस सूत्र की व्याख्या की। अब इस सूत्र के बाद कुछ वार्तिक हैं जिनके द्वारा भी वृत्ति संधि होती है। और वो क्या है वार्तिक, एक विशेष शब्दों के लिए वार्तिकों का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वार्तिक कात्यायन दिए हैं, और जहाँ पर भी सूत्र के द्वारा कोई रूप सिद्धि नहीं हो पाती है तो उसको वो अपने वार्तिक के माध्यम से पूरा करते हैं। तो यहाँ पहला जो वार्तिक है वो है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम ये वार्तिक है। और इस वार्तिक का अर्थ है कि यदि अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द हो, अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द हो तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि कहाँ होगी, अक्ष के अ, क्ष के अ और ऊहिनी के ओ। तो यहाँ वास्तव में वृद्धि संधि तो प्राप्त नहीं हो रही है, परंतु यहाँ प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा यहाँ पर वृद्धि संधि होती है यदि केवल मात्र अक्ष और ऊहिनी के संदर्भ में ही ये सूत्र है। तो यहाँ पे ऊहिनी जो है ये ऊह धातु और उससे पचाद्यच नंदीगृह पचादी नाम ल्यूणिन्यच एक सूत्र है, कृदंत है, इससे ये कृत प्रत्यय है तो अच प्रत्यय लगकर ऊह बनता है। ऊह धातु अच प्रत्यय लगकर ऊह ही बनता है और ये क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। और ऊहिनी फिर ऊहिन, फिर इन्हीं प्रत्यय लगता है इसमें और फिर ऊहिन बनता है। ऊह शब्द से इन्हीं प्रत्यय लगकर ऊहिन बनता है। और स्त्रीलिंग बनाना है, ऊहिनी हमने बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाना है तो ऋण नेभ्यो नीप एक सूत्र है, न में समाप्त होने वाला जो शब्द है उसको प्रातिपदिक उसको स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय होता है, तो तब हम ऊहिनी हमारे पास ये रूप बन जाता है। तो ऊह धातु से ऊह प्रातिपदिक बनता है, कृत प्रत्यय लगकर कृदंत बन जाता है, अच प्रत्यय लगकर उसके बाद फिर इन प्रत्यय लगता है और ऊहिन बनता है और उसके बाद स्त्री प्रत्यय लगता है नीप और ऊहिनी बनता है। तो अब अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द हो तो यहाँ वृद्धि संधि होती है। तो अवर्ण के बाद ऊ है तो हमने अपना औ कर दिया उसको, अ और ऊ को अक्षौहिणी, अक्षौहिणी बन गया। और हम जानते हैं कि न को न करने का निमित्त क्या होता है, र और श। यदि र और श पहले हो और न और न हो तो उसको न हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसमें न है ऊहिनी में, और जो ये श है इसमें अक्ष, क्ष जो है क और मूर्धन्य श से ही बनता है और हमें मूर्धन्य श चाहिए। तो यहाँ पे क्ष जो है इसमें श है और ऊहिनी में न है, तो इस न के स्थान पर न होना है। तो इसको हम सूत्र है
पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः। यहाँ पे प्रश्न ये है हमारे पास कि रसाभ्याम नोणः सूत्र द्वारा या अटकुप वांगनुम व्यवायपि सूत्र द्वारा न गुण यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ देखिए दो पद हैं, वो एक पद समान पद में वो सूत्र लगते हैं जो दोनों, लेकिन ये दो पद हैं। पूर्व पद में श है जो निमित्त है न को न करने का, और दूसरे पद में जो है न है। तो दो पदों में जो अलग अलग पद में होने के कारण यहाँ इस सूत्र की आवश्यकता हुई, और साथ में गकार का व्यवधान भी नहीं होना चाहिए और संज्ञा अर्थ होना चाहिए। तो ये पूर्व पद में अगर श हो तो परवर्ती पद में न के स्थान पर न हो जाता है। तो यहाँ पर भी अक्षौहिणी एक संज्ञा है, नाम है चतुरंगिणी सेना का, तो ये संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ग का व्यवधान भी नहीं है, इसलिए श के बाद पूर्व पद में श है, परवर्ती पद में न है, तो इसके लिए न के स्थान पर न होकर हमारा अक्षौहिणी रूप बनेगा। तो ये वाले जो शब्द हैं ये बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं, तो इनकी सिद्धियों के विषय में हमें विशेष रूप से जो है संस्कृत के हम छात्र हैं तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक और वार्तिक है, अभी आगे सारे वृद्धि के वार्तिक हैं, तो इसके बाद वार्तिक है स्वादिरेरिणु। स्वादिरेरिणु ये वार्तिक है, और इस वार्तिक में देखिए क्या है, स्वाद पंचमी विभक्ति, स्व शब्द से पंचमी विभक्ति है, और ये जब जोड़ते हैं स्वाद ईर, स्वादीर बन जाता है, स्वाद ईर संधि करके स्वादीर बनेगा तो दो हो जाएगा, तो स्वादीर, फिर ईरी, ईरी बनेगा, तो ईरी जो है वो जब जोड़ेंगे तो स्वादीर में अ में ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, तो इसलिए स्वादिरेरिणु ये सूत्र पूरा इस तरह से है। तो यहाँ सूत्र का क्या अर्थ है, इस क्षमा कीजिए ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है। तो इस वार्तिक का क्या अर्थ है कि स्व के बाद यदि ईर शब्द आए या ईरिणी शब्द आए, ईरिणी, तो वृद्धि संधि होती है। स्व के बाद ईर शब्द हो या ईरिणी शब्द हो तो वृद्धि संधि होती है। तो जैसे स्व के बाद ईर शब्द है यहाँ पे, तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर गुण ना होकर क्या होगा, वृद्धि होकर स्वैर बनेगा। स्वैरम स्वतंत्र अर्थ में यहाँ प्रयुक्त होता है, स्व जमा ईर स्वैर। इसी प्रकार से देखिए स्वैरिणी भी बनता है, तो स्वैरिणी कैसे बनता है, तो ये है स्वैरिणी होता है स्वेन ईरितुम शीलम अस्याह, स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे, स्वैरिणी स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्व और ईर से पहले स्वैर अभी हमने बनाया, फिर एरिन शब्द है, ईर से ईरिन बनाया हमने, स्व ईरिणी। तो यहाँ पहले तो एक प्रश्न जो मैं बताना चाहूंगी उसको ध्यान में देना है कि यहाँ पे ईरिन शब्द दिया है, ईरिन न गुण होगा, ईरिन शब्द दिया है, ईरिनो द्विवचन है, ईर और ईरिन दोनों को मिला के ईरिनो बनता है। तो यहाँ पे ये एक प्रश्न उठता है कि ये तो पुल्लिंग है, तो ईरिणी हम स्त्रीलिंग कह रहे हैं, स्व और ईरिणी स्वैरिणी। तो यहाँ एक जो न्याय है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, यदि हम प्रातिपदिक का ग्रहण करते हैं तो उसके लिंग जो है उसका स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग इनका भी ग्रहण साथ में हो जाता है। तो यहाँ पे वार्तिक में ईरिन जो का ग्रहण हुआ है तो ईरिणी का भी ग्रहण इसमें हो गया, इस माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्व और ईरिन, ईरिणी जो स्त्रीलिंग से बनता है उसमें जो है ईरिणी परे होने पर भी हम यहाँ पर वृद्धि संधि कर लेते हैं। तो स्व के अ और ईरिणी के ई इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होकर स्वैरिणी रूप बनता है, और स्वैरिणी का अर्थ होता है
स्वेन ईरितुम शीलम अस्य, जो स्वच्छंद आचरण करने का जिसका स्वभाव होता है उसको स्वैरिणी कहते हैं। तो ये इस वार्तिक को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब अगला जो वार्तिक है वो है प्रादुहोढोढ्येष्येषु। इसमें देखिए क्या क्या है, प्रात प्र के बाद पंचमी विभक्ति, प्र से पंचमी विभक्ति, उसके बाद है प्राद उह, उह शब्द, उहोड़, फिर उहोड़ मीन्स उह और ओड़ को मिला के उहोड़ बना, और ऊ को मिलकर ओ हो गया, तो प्रादु उहोड़। उसके बाद देखिए फिर ऊढ़ी, ओढ़ोड़ी, फिर हमें ओढ़ी का ऊ मिलाइए तो ऊढ़ो, फिर ड़ी, उसके बाद फिर है ऐश, ऐश, तो ऐश जो है इसमें फिर मिलाइए तो ई, ऊढ़ी के ई में ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, और फिर ऐश के बाद ऐश्य, ऐश के बाद ऐश्य, वो वृद्धि संधि। ये अपने आप में ये सूत्र जो है वो आपके सामने संधियां जो है वो करके दिखा रहा है। इसमें यण संधि भी हो रही है, वृद्धि संधि भी हो रही है, तो तब कुल मिला के ये वार्तिक इस प्रकार से बनता है। तो अब इस वार्तिक में क्या क्या है, कौन कौन से शब्द हैं जब संधि की जाएगी, तो प्र के बाद एक तो ऊह शब्द यदि होता है, या फिर ऊढ़ शब्द होगा, ऊढ़ी शब्द होगा, एश शब्द होगा या एश्य शब्द होगा, तो वृद्धि संधि होती है। लगना वही अवर्ण के बाद ये शब्द होने चाहिए। एच का इसमें इस समय कोई प्रयोजन यहाँ पे नहीं है। तो प्र के बाद जो है ऊह शब्द होने पर, तो ऊह जो है देखिए यहाँ पे ऊह शब्द कैसे बनता है, ये ऊह धातु है, ऊह वितर्के ये धातु है, परंतु यहाँ ऊह शब्द का तो वही पचाद्यश प्रत्यय, जो कि नंदीगिरी पचादी नाम ल्यूडिन्यचा से पचादी अच प्रत्यय हम इसको कहते हैं। तो अच प्रत्यय जब लग जाता है, कृत प्रत्यय है, धातु से लग गया, ऊह धातु से अच प्रत्यय लग के जो ऊह बना वो अब प्रातिपदिक बन गया, शब्द बन गया। तो ऊह शब्द मैं कह रही हूँ आपको, ऊह प्रथमा विभक्ति वचन में। तो प्र के बाद ऊह शब्द है, तो प्र के बाद यदि ऊह शब्द होता है तो वृद्धि संधि करेंगे प्रस्तुत वार्तिक से, तो अ और उ को मिलाकर हम प्रौह बना देंगे, तो प्रौह यहाँ पे ही होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है आपका ऊढ़ शब्द, प्र के बाद ऊढ़ शब्द होता है, तो ये बड़ा जो है रोचक शब्द है। ऊढ़ शब्द बनता कैसे है, ऊढ़ शब्द प्रौढ़ मीन्स होता है जो बहुत अधिक जिसने वृद्धता प्राप्त कर ली हो उसे प्रौढ़ कहते हैं। तो वह धातु, वह प्रापणे धातु से ये ऊढ़ बनता है, वह धातु से क्त प्रत्यय लग के यहाँ पे जिसने परिपक्वता प्राप्त कर ली है उसको हम कहते हैं ऊढ़, प्रौढ़, प्रऊढ़, बहुत अधिक परिपक्व, प्रकर्ष रूपेण ऊढ़ में जो परिपक्व हो। तो यहाँ पे देखिए ऊढ़ शब्द जो है यहाँ पे कैसे बनता है, तो वह प्रापणे धातु से क्त प्रत्यय लगता है, और कित प्रत्यय होने के कारण वह को संप्रसारण हो जाता है, और संप्रसारण होकर क्या बन जाता है ऊ, और ऊ से अब देखिए ऊ से हमने ऊढ़ बनाना है, तो कैसे बनेगा देखो, ऊह बना हमारा, ऊह तो बन गया ऊह, रस्व ऊ वाला ऊ, और ह हमारे पास है वह धातु का, उसके बाद क्त प्रत्यय का त है। अब त जो है प्रत्यय का तो है, तो हमारे पास जो है हो ढ सूत्र है, जिससे कि ह के स्थान पर ढ हो जाता है, ऊह का जो है उसके स्थान पर हम ढ करेंगे, और फिर उसके बाद देखिए ये हम कर चुके झषस तथो धो अधः, तो यहाँ पे ढ के बाद जो त है उसको हम क्या कर देंगे, ध कर देंगे। झष प्रत्याहार के अंतर्गत ढ आता है, तो जब हमने हो ढ से ढ किया तो फिर झष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ढ के बाद त या थ होना चाहिए, तो त को हमने ध कर दिया, तो हमारे पास स्थिति बन गई यहाँ पे प्र, उसके बाद ऊह,
ऊढ़, ह को ढ कर दिया, और ध। अब हमारे पास सूत्र है ष्टुनाष्टु, और ष्टुनाष्टु ढ जो है वो जो है टवर्ग में आता है, और उसके बाद ध है तवर्ग में आता है। तो तवर्ग का योग यदि टवर्ग से होता है तो तवर्ग भी टवर्ग में बदल जाता है, तो ध भी ढ में बदल गया। तो पहले ध में बदला, ध फिर ढ में बदला, और फिर ढो ढे लोपा से जो है पहले एक ढ का लोप हो जाता है, तो हमारे पास ऊढ़ शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ऊढ़ कैसे बना, हालांकि हमें संधि करनी हो तो चुपके से उठाते प्र और ऊढ़ा और हम इसको बना देते हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये शब्द बने कैसे हैं, ये धातु हैं या शब्द हैं, और अगर धातु नहीं है तो इनको शब्द किस प्रकार से बनाया गया, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्र और ऊढ़ बना, और प्रौढ़ जो है आपका, हाँ इसमें ऊढ़ ऊ ह्रस्व था, तो इसलिए हमारे पास एक सूत्र था ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ढ लोप हमने किया है इसमें, तो इसलिए जो पूर्व अण है ऊ, उसको हम दीर्घ कर देंगे, तो इसलिए हमें ऊढ़ मिला, नहीं तो उड़ मिलता। तो इस प्रकार से हमने इसका जो है इसको हमने सिद्ध किया। अब यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ ऊढ़ी, ऊढ़ है और ऊढ़ी है उसके बाद। तो यहाँ एक प्रश्न है कि ऊढ़ और ऊढ़ी, ऊढ़ी जो है अलग से लेने की क्या बात है, ऊढ़ी है तो ऊढ़ी भी हो जाएगा उससे, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग है, तो इसलिए इसको क्यों लिया। तो यहाँ पे देखिए एक परिभाषा है, नियम है कि अर्थवद ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणम तेन ऊढ़ी ग्रहणेन तांतमेव गृह्यते न तो तवतु अंतस्य एक देशा। हाँ ये थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखने वाली बात है, ऊढ़ी के बाद अभी नहीं करेंगे हम, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ऊढ़ कहा इन्होंने, तो ऊढ़ कहने से यहाँ पे त प्रत्ययांत ऊढ़ का हमने अर्थ लिया है। यहाँ पे ये कहते हैं कि आगे यदि हम अर्थवद ग्रहण, अर्थवद का अगर हम सूत्र में ग्रहण करते हैं, अर्थवान शब्द का ग्रहण करते हैं, तो ना अनर्थक से ग्रहणम, अनर्थक का जो ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने त प्रत्यय का ऊढ़ किया, लेकिन तवतु प्रत्यय ऊढ़वान जो है उसको नहीं लेंगे, उसके ऊढ़ को लेना, तवतु प्रत्यांत को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तवतु केवल मात्र है ये अनर्थक है, ऊढ़ अर्थवान है और तवतु अनर्थक है, इसलिए यदि अर्थवत का ग्रहण करना हो तो अनर्थक को इसमें साथ में नहीं लेना। इसलिए यदि तवतु प्रत्यय परे होता है, ऊढ़वान होता है या ऊढ़वत होता है, तब यहाँ पर ये संधि नहीं होगी। तो इसके ज्ञापक में भी उन्होंने वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः सूत्र का ज्ञापन भी दिया उन्होंने कि यदि ऐसा होता कि एक भाग को लेकर काम चल जाता तो राज और भ्राज दोबारा क्यों उन्होंने राज के बाद भ्राज को लिया। भ्राज भी इसी से हम इसको ले सकते थे, भ ही तो साथ में लगाना था, परंतु ये ज्ञापन है कि जो अनर्थक होते हैं जो है राज या भा में, भ्राज में भा और राज में आ और ज, ये जो हैं ये निरर्थक हैं, इन निरर्थकों को हम नहीं लेते इसमें। इसीलिए जो पुनः राज और भ्राज, पूरा भ्राज राज के बाद लेना यही सिद्ध करता है। तो यहाँ पे ये एक बात जो है कि तवतु प्रत्यांत का यहाँ पे जो है वो प्रयोग नहीं है, उसको नहीं समझेंगे। अब इसलिए देखिए प्र और ऊढ़वान, प्र और ऊढ़ त प्रत्यय है तो प्रौढ़ा बनता है, लेकिन प्र और ऊढ़वान तवतु प्रत्यय है, परंतु यहाँ पर ऊढ़वान में वृद्धि ना होकर यह प्रौढ़वान होगा, गुण होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से अब दूसरा जो है प्र के बाद ऊढ़ी शब्द हो, ये ऊढ़ी शब्द जिस प्रकार से
हमने अभी वो बनाया, ऊढ़ शब्द बनाया है प्रौढ़ में, उसी प्रकार से ये प्रौढ़ी शब्द है, तो ऊढ़ी शब्द है। इसी तरह ऊ धातु वह धातु है तिन प्रत्यय है। यहाँ पर ऊढ़ी शब्द बनाने के लिए स्त्रियांग तिन सूत्र से, स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर स्त्रियांग तिन सूत्र द्वारा तिन प्रत्यय होने के बाद ये भी तब बचता है। तो जितनी प्रक्रिया हमने उसमें की थी, सारी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पर है ती में, तो ऊढ़ी जो है हमारे पास रूप बन जाएगा। और प्र और ऊढ़ी परे होने पर प्रौढ़ी जो बनता है स्त्रीलिंग, वो भी वृद्धि संधि करके प्राप्त होता है। देखिए ऊढ़ और ऊढ़ी कहने का भी यही प्रयोजन मैं आपको बता रही थी, जो कि निरर्थक को ले लो कि बार बार हम रिपीट ना करें, दोहराएं नहीं उस पूरे के पूरे को, ऐसा नहीं संभव। ऊढ़ भी पूरा और ऊढ़ी भी पूरा उन्होंने बाद में लिया है, उसी वृश्च भ्रष्ट सूत्र के ज्ञापन के कारण। उसके बाद देखिए अब अगला है प्रैश, प्र और एश। तो प्र और एश, अब एश शब्द है और एश शब्द जो है इश धातु से, प्रेश प्रैश और प्रैश ये दोनों ही साथ साथ हम करेंगे, क्योंकि दोनों ही इश धातु से बनते हैं। तो प्र पूर्वक इश धातु से घय प्रत्यय जब करते हैं तो हमारे पास घय प्रत्यय नित है, इसलिए ई को अचुंग नीति से हम क्या करेंगे, वृद्धि कर, तद्धिते स्वचाम आदि से हम ई को क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ई धातु इश धातु है, सॉरी ईन धातु है, इश धातु है, इस धातु से हमें घय प्रत्यय करना है और अचुंग नीति सूत्र द्वारा हम इसको ई को वृद्धि कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐश, ऐश बनेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा है हमारा ण्यत प्रत्यय होता है, ऐश्य जब बनाते हैं तो वो इस धातु से ण्यत प्रत्यय करते हैं, वो भी ण्यत प्रत्यय, वहां भी वृद्धि होकर ऐश्य बनता है। तो प्र और जो है एश और प्र और ऐश्य, जब हम दोनों को दोनों बन गए हमारे, और बनने के बाद प्र और एश और प्र और ऐश्य, यहाँ पर भी वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐश और ऐश्य जो है ये घय प्रत्यांत है, एक अण्यत प्रत्यांत है। अण्यत प्रत्यय में य है इसलिए ऐश्य बना, और इसमें घय प्रत्यय में ऐश बना, अघय का घ अ ही बचता है। तो ये आपके सामने मैंने ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं इनमें वृद्धि संधि आपको मैंने बताई। तो यहाँ पर भी देखिए ऐश और ऐश्य, यहाँ पर भी वृद्धि नहीं हो सकती, ये भी धातु के हैं, धातु के ए और ऐ हैं, इसलिए जो हमने एंगी पर रूपम सूत्र किया था उससे गुण प्राप्त हो रहा था, परंतु प्रस्तुत वार्तिक से इनको भी वृद्धि संधि होती है। अब इसके बाद एक और हम करते हैं वार्तिक, ऋते च तृतीया समासे। अब यहाँ पे देखिए अवर्ण के बाद, ये वार्तिक कहता है कि अवर्ण के बाद यदि रित शब्द हो और तृतीया विभक्ति के द्वारा समास किया गया हो तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। अब देखिए उदाहरण, ये सूत्र वार्तिक समझ में आ गया आपको कि अवर्ण के बाद री हो, रित हो। और देखिए और एक इन्होंने कहा कि तृतीया विभक्ति का समास होना चाहिए, तृतीया समास, तभी यहाँ पर जो है अवर्ण के बाद रित शब्द होता है तो वृद्धि संधि होती है। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। यह सुखार्तः, सुखार्तः, सुखार्थ का मतलब होता है जो सुख से हीन होता है, जिसे सुख प्राप्त नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे सुखार्तः जो है ये समास है, समस्त पद है, और इसका विग्रह करते हैं तो होता है सुखेन ऋतः, सुख से रहित। तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। ऋतः जो है एक त प्रत्यांत शब्द है और कृदंत है। तो हमने सूत्र समास का अगर में सूत्र स्मरण हो तो सूत्र है
कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्ता और करण में यदि तृतीया विभक्ति होती है और उसका कृदंत के साथ समास होता तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है सुखेन में और ये कर्ता में नहीं है, ये करण में तृतीया है। तो करण में कर्तृकरणे दोनों के लिए है, तो करण में तृतीया है, इसलिए इसका कृदंत ऋतः के साथ समास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फिर समास जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो सुखेन की विभक्ति का भी लोप कर दिया टा का, और ऋतः का भी लोप कर दिया प्रथमा का, तो हमारे पास बना सुख और ऋत, ये बने। अब यहाँ पर प्रस्तुत वार्तिक के अनुसार, अब या वास्तव में यदि वार्तिक को ना देखें तो सुख में ख में अवर्ण है, उसके बाद री है जो एक स्वर है, तो हमारे पास आद्गुणा सूत्र द्वारा यहाँ अवर्ण के बाद स्वरी होने पर गुण प्राप्त होता है, और गुण के अंतर्गत अ ए ओ है और यहाँ अ की प्राप्ति होगी और अपर करके रूप सुखर्त बन जाएगा। सुखर्त जो कि रूप अभीष्ट नहीं है, इसलिए ये वार्तिक इसके इस रित यदि परे हो तो गुण न होकर वृद्धि होती है, इसके लिए दिया। तो यहाँ पर तृतीया समास है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है, तृतीया समास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अवर्ण के बाद ऋत शब्द है, तो अ और री के स्थान पर वृद्धि आ होगी, और आ री के स्थान पर है, इसलिए उरण रपर सूत्र द्वारा री के स्थान पर अण। अब अण में अ आ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ है, इसलिए इसको रपर कर देंगे और आ के बाद र लगाकर आर बन जाएगा, और सुख में आर मिलाई सुखार, और त रेफ ऊपर चला जाएगा तो सुखार्थ बनेगा, और प्रथमा एक वचन में सुखार्थ बनेगा। अब इस वार्तिक में ये कहा गया है कि तृतीया समास होना आवश्यक है। तो यदि तृतीया समास नहीं होता, कोई और समास हो जाता है, तब तो वृद्धि नहीं होगी। तो जैसे उदाहरण है आपका परमर्तः, परमृतः, अत्यंत रित सत्य यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए परमर्थ जो है, परम और रित में कर्मधार, परमश्च असौ ऋतः, ये समास है। तो जब ये समास है तो ये समास कर्मधारय समास है, विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र द्वारा कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास तृतीया समास नहीं है, दो प्रथमांतों में है ये समास। तो इसलिए तृतीया समास है यद्यपि, परंतु तृतीया समास नहीं है, इस कारण से यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र के द्वारा वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो जो सामान्य गुण संधि करने वाला सूत्र है उससे हम गुण संधि यहाँ पर करके परमर्थ बनेगा। तो कहीं पर भी यदि हम औरी के स्थान पर अगर समास तृतीया समास होता है तो हम रित होने पर वृद्धि करते हैं, और यदि अन्य कोई समास होता है तो फिर सामान्य जो गुण प्राप्त होता है वो गुण संधि हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये वार्तिक आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। अब एक और वार्तिक है, मैं आरंभ कर देती हूँ, उसके सारे के सारे उदाहरण मैं अगले, क्योंकि आरंभ करने के बाद ये मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको वार्तिक बता देती हूँ और इस वार्तिक में क्या क्या शब्द हैं वो बता देती हूँ, और इनकी सिद्धि जो है फिर हम अगले व्याख्यान में करेंगे। जैसे इसमें है प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। तो यहाँ पे शब्द है, एक तो प्र है, उसके बाद वत्सतर कंबल वसन, वसनार्ण है, देखिए संधि है इसमें, वसनार्ण, वसन और ऋण, वसनार्ण, फिर दशानाम, यहाँ तक है, ये यहाँ तक एक शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और ऋणे जो है वो दूसरा शब्द है जो सप्तमी विभक्ति में है। तो यहाँ पे देखिए प्र वत्सतर, ये सारे शब्द, प्र शब्द, वत्सतर शब्द, कंबल शब्द, वसन शब्द, ऋण शब्द,
उसके बाद दशन शब्द के बाद यदि ऋण शब्द होता है, इनमें से किसी भी एक शब्द के बाद यदि ऋण शब्द होता है तो गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा। तो इस वार्तिक के जो उदाहरण हैं, सभी उदाहरण हम आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे और संभवतः आप लोगों को ये सूत्र और इनकी प्रक्रियाएं कुछ कुछ समझ में आई होंगी। जब भी हम संधि करते हैं तो उसी सूत्र पर ही केवल मात्र फोकस नहीं करना चाहिए, उसके आगे पीछे के सूत्रों को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम सही रूप से संधि नहीं कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैसे कौन से सूत्र से क्या संधि प्राप्त हो रही थी जिसको ना करके हमने ये वाली संधि की है। तो इस प्रकार से जब हम तुलनात्मक ढंग से कि वृद्धि होनी चाहिए थी तो गुण क्यों हुआ, पररूप होना चाहिए था वृद्धि क्यों हुई, तो इस प्रकार से जब हम एक साथ उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों को जब मिलाकर हम पढ़ते हैं तब हमें सूत्रों की और सिद्धियों की जो है प्रक्रिया, जो व्यावहारिक रूप जिनका व्यवहार में हमें प्रयोग करना है वो हमें और अधिक समझ में आती है। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में इतना ही और अब अगले व्याख्यान में इससे आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और हो सकता है कि त्रुटियां भी हो सकती हैं कुछ कुछ बीच में बोलते हुए, तो उन त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी प्रकार से प्रसन्न चित्त रहकर अपना अध्ययन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।